जय जानकी जय मित्रा मन आमेर विकी अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉन फुटेज। कोनो सवाल हुए तो फेसबुक पेज बॉन फुटेज पर सेहो पूछ सकै छी। बता दी जे हमरा से क्वेश्चन करेला अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं हेबाक चाही। अहाँके अगर फेसबुक पर अकाउंट नहीं है तो हम कह सकै छी जे हम मैसेज नहीं करब, है ना। और बता दूं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह है, पहले कॉल आता था अभी आता नहीं है क्योंकि अभी प्रॉफिट नहीं दिखता है। तो ये नंबर सब है हमारा पर्सनल है, लेकिन ये आप डायरेक्ट मैसेज या फिर डायरेक्ट ईमेल या फिर किसी तरह से आप घर पहुँच के कांटेक्ट मत करना। आप करना तो फेसबुक पेज पे करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, अगर रिलेटेड मैं जिस तरह का ट्रेडिंग स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ उसमें उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। वैसे भी मैं किसी क्वेश्चन का ऐसा नहीं समझता कि कोई क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैं जो कंसेप्ट दिया हूँ, जो भी दिया हूँ और निकला है। तो ऐसा कहते हैं कि रामायण लिखने वाले भी कहे कि हमारे मतलब हमने लिखा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ दिव्य ये हुआ इसके बाद में मैंने लिखा ऐसा करके, और वो भगवान एक्टिंग किया उसका, है ना। तो ऐसा नहीं है, भगवान मतलब ऐसा रहता है। और हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के, और जो भी है अपना वो छोड़ के हम दिमाग लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं तो इसी से रिलेटेड निकलेगा। और पहली बार ऐसा लगता है कि क्या है क्या है क्या है, पहली बार वो करके लोग कुछ ही लोग ट्रेड कर लेता है। लेकिन अब इतने दिन के बाद भी अगर मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ तो सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यही कर रहा हूँ। ऐसा मुझे लगा कि बार बार लॉस करने के बाद भी ऐसा मन में रहा कि मैं इसको निकाल सकता हूँ। बशर्ते ये है कि 5 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीना पहले मैं क्या ट्रेड करता रहूँगा। अगर रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा। तो थोड़ा सा रिकॉर्ड रहेगा तो अपने पे काम कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा से ऐसा ही रहा। ऐसा नहीं कि मैं कोई नया कुछ लेके आऊँगा तो मार्केट नंगा होगा, ऐसा नहीं। करने वाले ट्रेडिंग करते हैं, पैसा बनाने वाले बनता है और पैसा कमाने वाला कमाते रहता है, क्योंकि इसमें न सीधा सा फंडा है। 90-95 का पैसा 5 से 10% के पास आता है। तो जिसके पास आता है बहुत अच्छा खासा आता है ना। और जाता है तो अच्छा खासा जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार हाईलाइट हो गया और सुपर स्टार हो गया तो उसका पैसा नहीं डूबता है। उसका डूबता है तो आदमी गायब हो जाता है ना। तो मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, मेरा था कि मेरा कल बार बार सेल हिट हुआ है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये नया है। और इसमें मुझे क्या लगता है, इसमें मुझे क्या लगता है वो थोड़ा सा अपना व्यू रखेंगे। देखिए यहाँ से हमें नहीं कोई आइडिया था कि यहाँ से यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मार्केट खुला था कहीं पे, तो यहाँ से एक ही बार वहाँ पे चला जाएगा। कभी कोई आइडिया नहीं रहता कितना भी मतलब मैं बोलूँ, और कुछ भी अंदाज़ा रहता है ऐसा तो ट्रेड में दिख जाता था, है ना। वैसे भी मैं बता दूं कि मुझे इतना बड़ा 1000-2000 पॉइंट कितना है, 46,000, 47,000, 1,500 पॉइंट नहीं चाहिए रहता है। मुझे चाहिए रहता 200, 250, 150 पॉइंट, वो भी ऑप्शन में 100-150 पॉइंट मिल जाए और मेरा काम हो जाता है। मेरा लगातार ऐसे हिट हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा फंस गया। क्योंकि जब तक आप मतलब जब तक प्रॉफिट होता है तब तक तो सब अच्छा रहता है। जब लॉस होता है तब जाके मतलब पहचान में आता है कि कौन कितने पानी में है। तो ये रिकॉर्ड रहना चाहिए। कंपटीशन किससे है, मुझे मैं कंपटीशन किससे करता हूँ, खुद से करता हूँ। तो मुझे पता रहना चाहिए कि कितना मतलब पानी में हूँ और किस एरिया पे काम किया जा सकता है, मैं कहाँ पे फंसता हूँ, है ना। तो कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा मतलब कुछ आइडिया मतलब अंदाज़ा नहीं था कि इतना जाएगा। और वो ट्रेड लेने के बाद भी मैं अगर मार्केट में रहता तो मैं इसको ट्राई करता था। पता नहीं इसी में ख़त्म हो जाता वो अलग बात है, लेकिन करता था। तो थोड़ा सा इस तरह से फंसा हूँ मैं। तो इस तरह से थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब क्या हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब मैं वीडियो देखने के बाद में समझ में आया कि पहला ट्रेड मैंने इस साइड में लिया, इस साइड में लिया, है ना। तो इस साइड में लिया था तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिया था, है ना, 604-5 रुपया में लिया था और इतना ऐसा था। तो 30-35 रुपया कटा रहेगा। तो ये अगर चल जाता और यहाँ पे आता तो हमें मैं इसमें रुकता ही नहीं,
और लेके मैं घर बैठ जाने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एसएल लिया, और एसएल लिया तो दूसरा ट्रेड यहाँ पे था। और जहाँ तक अगर वीडियो मैं देखा कि मैं क्या कर रहा था, तो मैंने एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व किया अपने वीडियो में। सवानों का कैंडल कौन सा है? 15 का ये है। मैंने एक बात ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, क्योंकि इस साइड तो मैं इसमें इस कैंडल में था, इसमें एंट्री और इसमें एक्सिट हो गया। तो हुआ कि इसमें मैं कहीं पे भी एंट्री लिया तो हम एक बार क्या कहे थे कि ये जो ओपन प्राइस है ना, इसका प्लस माइनस इतना तक मैं रुक सकता हूँ। तो वो पता नहीं बोला तो था, और ऐसा मैं ट्रेड किया भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं किया हूँ। अगर प्रीवियस वीडियो सब देखेंगे तो ऐसा किया हूँ, लेकिन वो टाइम पे क्या हुआ पता नहीं। एक बार ऐसा होता है कि मतलब हल्के में ले लेते हैं या फिर सीरियस नहीं लिया मैं इस बात को, ऐसा हो जाता है। तो अच्छा बात है अगर हमें एक ही लॉट पे जो भी होना रहेगा वो हो जाए। 10 लॉट पे होगा तो बहुत तकलीफ होने वाला है। तो यहाँ तक ये अगर मैं कहा था कि ये ओपन प्राइस है, इसका प्लस माइनस मैं देख सकता हूँ। ऐसा कई ट्रेड भी है जो पास में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरह से मैंने कई ट्रेड को संभाला है। अगर इस तरह से संभाला और इसके बाद में कहा मैंने ही कहा था कि ये 7 से लेकर 8 तक कैंडल 15 मिनट का इस तरह से रेंज बना सकता है। अगर तोड़ेगा तो इतना और जा सकता है। तो मोटा मोटी इतना ऊपर जाएगा हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जा सकता है। इसके बाद में एक दूसरा कंसेप्ट आता है। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे आता है ये वाला 1 2 3 जस्ट अ पॉज है, 4 जस्ट अ पॉज है, और 5 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है ये। लेकिन ऐसा अपसाइड का मूवमेंट देखोगे तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, नहीं इंट्राडे का देखेंगे तो बहुत अच्छा था। 1 2 3 4 और ये 5 तो बहुत अच्छा था, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि मतलब होगा। हालांकि देखेंगे तो चार्ट अच्छा दिखता है, लेकिन अच्छा तो दिखता है, लेकिन हम लाइव मार्केट में हम कल क्या किए हैं ऐसा। तो कहाँ पे काम करना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देखिए कई लास्ट में अगर सिंपल एंड बोरिंग 25% में अगर वीडियो देखेंगे तो मैंने कई बार ये कहा है कि ओपन प्राइस है, इसके नीचे निकलेगा तभी मैं इस पोजीशन को हटाऊंगा, नहीं तो नहीं हटाऊंगा। तो उस केस में पता नहीं, वो भी वीडियो मैंने बनाया है। वो टाइम पे लगातार इस तरह का मतलब था वीडियो सब। जो ये ग्रीन कैंडल है ना, साइजेबल है तो इसके ओपन प्राइस के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक मैं नहीं निकलूँगा। तो इस केस में तो ये हमें मतलब निकाला ही नहीं। ऐसा कुछ दिमाग लगाते जो कि प्रीवियस ट्रेड अगर आप देखोगे प्रीवियस प्लेलिस्ट उसमें है। तो अगर ऐसे इस तरह का दिमाग लगाते तो यहाँ पे हम बच सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगा रहे थे कि ये क्या है, वीकली एवरेज प्राइस है, प्लस माइनस थोड़ा सा रिटर्न हो सकता है। ये एक एरिया है जिससे रिटर्न हो सकता है, लेकिन इसे बीवाइंड जाएगा। इस एरिया से बीवाइंड होल्ड कर रहा है, ऊपर होल्ड कर रहा है, तो कहाँ पे जाएगा, फिर तो ऊपर निकलना चाहिए। तो ये कहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब कहाँ पे मैं भूल गया। अगर मैंने यहाँ पे कहा वीकली एवरेज प्राइस ये है और प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है रिटर्न हो जाएगी तो सही है, लेकिन इससे ऊपर जा रहा है तो मतलब हमें इसके लिए कुछ सोचना चाहिए था। सोचना ये चाहिए था कि अगर प्रीवियस में आप देखोगे, हाँ बिल्कुल, प्रीवियस में अगर देखेंगे तो क्या दिख रहा है ना, क्योंकि अभी कल ही मैं ट्रेड किया हूँ, तो इसमें थोड़ा सा बोल लेना सही रहेगा, है ना। अगर लो से लेके यहाँ तक मैं देखूँ कि इतना है तो इतना ऊपर गया है। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ गया है, लेकिन यही दिमाग कहाँ पे कल कहाँ गया था, ये सवाल है। क्योंकि सवाल तीखे सवाल खुद से पूछने चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं होने के बाद में बता रहा हूँ कि ऐसा है ये, लेकिन कल कहाँ पे गया था, है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि डर के भाग जाना चाहिए। अगर गलती हुई है तो उसको देखना चाहिए मुझे कि क्या हुआ है यहाँ पे।
ऐसा क्या हो गया जो हमारे समझ में नहीं आया, समझ के ऊपर था। तो बता दूं कि अगर मैं आपको ये कहा था एक बार, रिकॉर्डिंग है, प्लस इसका ओपन प्राइस प्लस माइनस तक देख सकता हूँ, तो रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ऐसा ग्रीन कैंडल मतलब रेड कैंडल क्लोज कर दिया है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो निकलने का कोई सवाल ही नहीं था। पहला मैं समझ सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे समझे, यहाँ पे ओपन मतलब एंट्री किया और इसका लो प्लस माइनस हुआ तो निकल गया, तो वो उस केस में तो अच्छा ही हुआ। होल्ड करके रखते तो मतलब कुछ फ़ायदा तो था नहीं। अगर मैं पहला ट्रेड ये समझूँ कि मैंने लिया, चला नहीं चला, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे ओपन हुआ है तो ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज जाएगा। कितना परसेंट ऊपर जाएगा? 33%। इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है 33%। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना भरोसा है? 33%, मतलब 2/3 हिस्सा भरोसा नहीं है कि ऊपर जाएगा, 1/3 हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नीचे आने लगता है तो हमें निकलना भी है। तो उस केस में तो मैं अगर यहाँ पे निकल गया तो वो तो अच्छा किया। देखिए कितना, मतलब कहाँ पे 600 और कहाँ पे ये 200, तो अच्छा हुआ निकल गया। इस केस में तो कोई मतलब, अगर मैं किसी तरह से हमें समझ में नहीं आया ये और मैं यहाँ पे एंट्री किया हूँ और ये चल जाता तो हमें इतना बोलने की ज़रूरत नहीं होती। नहीं चला तो यहाँ पे हम निकल गए। तो इस केस में तो ये कंसेप्ट काम आ गया, हमें बचा लिया। इस साइड में हमें क्यों नहीं बचा पाया? जब हमने यहाँ पे कहा कि ओपन प्राइस है प्लस माइनस है, इतना देख सकता हूँ, तो थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या क्या किया मैं, तो मतलब यहाँ से ये निकल गया। अब यहाँ से छू के निकला था तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर दूसरे साइड में अगर ये कंसेप्ट है कि ओपन प्राइस ये है, इसके नीचे क्लोज बेसिंग कुछ देगा तभी मैं निकलूँगा, तो ये हो सकता है कि हमें हमारे पास में कैपिटल कम है, तो इसके लिए मैं इतना ध्यान नहीं दिया कि ये बहुत बड़ा सेल हो जाएगा, ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, है ना। तो इतना बड़ा सेल नहीं ले पाऊँगा, ऐसा करके हो सकता है मैं निकल गया रहूँगा। क्योंकि ये समझ में आता है, क्योंकि ज़्यादा सेल हो रहा था, है ना, और अपने पास में पैसा कम है। जहाँ पे शुरू हुआ था वहीं पे आके ख़त्म हो गया, है ना। इसमें बता दूँ कि 1000 रुपया मैं कैश निकाला हूँ, 500 करके 2 बार, है ना। तो अभी तक तो मतलब 500, ये 1500 रुपया फ़ायदा है ना। तो यहाँ पे अगर ये ओपन प्राइस से नीचे नहीं जाता है तब तक इस केस में तो हमें एक अच्छा खासा स्विंग मिल जाएगा। तो इसको मतलब ये सर के ऊपर से नहीं गया है। और दूसरी बात मतलब मैंने कहा कि यहाँ पे मोरलेस फेल हो सकता है। ऐसे ऐसे कोई नहीं है कि नहीं फेल होगा, लेकिन इससे ऊपर जा रहा है, बियॉन्ड जा रहा है, तो कुछ तो सोचना चाहिए। तो सोचना ये चाहिए था मुझे कि ये जब तक ये ओपन प्राइस है इसके नीचे नहीं आता तो हम नहीं निकलेंगे। यहाँ पे मैंने अगर ऐसा छोटा रहे हमारा, तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा नीचे बाय कर लो, नीचे बाय कर लो, है ना। नीचे अब देखेंगे कि नीचे बाय करना है, थोड़ा सा लोअर लेवल पे बाय करना है, ऐसा करके प्लस माइनस अगर देखते थे तो इसमें तो हमें निकाला नहीं, तो एक अच्छा रैली मिल सकता है। अगले आगे वाले आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसा किस तरह से। यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे हम क्या एक गलती और हो गई कि हम जब ओपन एक हुआ था तब हम नहीं थे, ओपन हुआ था तब हम मार्केट स्क्रीन के सामने नहीं थे। 9:25-26 रहेगा तब जाके पहली बार देखा। तो यहाँ पे ओपन होता तो एंट्री लेते ही मतलब बाय कर लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बता दूँ यहाँ पे मंथली एवरेज प्राइस था, जस्ट होल्ड करके अगर ऊपर निकलता है तो अच्छा रैली दिया है। तो अगली बार ऐसे इसको भी देखेंगे, है ना। अगली बार इस तरह से भी देखेंगे कि ये मंथली एवरेज प्राइस है, मंथली एवरेज प्राइस है और बराबर होल्ड किया है, जस्ट पॉज लिया है और निकलेगा ये, है ना। बेस बनाया है और निकलेगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे भी बता दूं कि यहाँ पे रोज़ सीखने को मिलता है। तो हर चीज़ सीखने के लिए मैं आज RSI पे और कल ऑप्शन चेन पे और परसों EMI पे नहीं कर रहा हूँ। बता दूँ कि मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज, जिसका नाम रखा है मैंने डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस, राइट साइड में 4 प्राइस, है ना। मंथली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस, डेली एवरेज प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ऐसा करके 4 प्राइस। तो इसी पे मैं बेस कर रहा हूँ। और इसके बाद में 5 ईयर प्रोटेक्शन इसका नाम दिया है ना, इसका नाम दिया है।
तो ये है। और बाकी ये कभी कभार मैं पॉइंट देख लेता हूँ कितना पॉइंट मिलेगा, कितना कैसे हो जाएगा ये। इसके बाद में बता दूँ कि मैं अब एंट्री लेता हूँ तो इन्वेस्टमेंट करके लेता हूँ कि अगर कुछ रैली आ जाए, इस तरह का रैली मिले तो हम आज मिस कर गए, कल मिस कर गए, परसों भी मिस कर गए, लेकिन आने वाले दिनों में इसको भी हम पकड़ेंगे, ठीक है। और बता दूं कि इससे अच्छा क्या हो सकता था कि ये रेंज क्लियर कर रहा है, ये रेंज क्लियर कर रहा है और ओपन हुआ और ऊपर जा रहा है, तो अब ये इस रेंज को क्लियर कर रहा है, यहाँ पे ओपन हुआ रहेगा, धीरे धीरे जाता रहेगा। तो जैसे ही क्लियर हुआ हम एंट्री कर सकते थे। इस केस में हमें थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए हमें 150 का नुकसान पहला ट्रेड में लेंगे, मतलब 2-2,500 का फर्क बैठेगा। तो एक अच्छा अमाउंट होगा, आज नहीं है कल होगा, तो हम इसको भी ट्राई करके देखेंगे फिलहाल तो। इसीलिए मैं मॉर्निंग के ट्रेड से मतलब फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल को हाथ नहीं लगाता हूँ, है ना। हाँ, और बता दूँ कि इस केस में यहाँ पे ओपन प्राइस था, ये इसके नीचे आया ही नहीं, तो हमें होल्ड करना चाहिए था, तो एक अच्छा रैली मिलता था। जो कि एक बार कहा गया था कि 600 का 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1200 तो हुआ है, लेकिन हमारे हाथ में 1,500 1,400 रुपये कल मतलब ओवर ट्रेडिंग में चला गया। ठीक है, हमने थोड़ा सा रिकवर भी किया, लेकिन चला तो गया पैसा, है ना। इसके बाद में कहावत है, मतलब भ्रम है कि वीकली में जितना कमाया रहेगा वो फ्राइडे में को दे देंगे, तो उसके साथ में ये भ्रम तो कायम रहा है आज, मतलब कल, लेकिन आने वाले दिनों में इस भ्रम को भी तोड़ेंगे और सारे भी मार्केट के सारे भ्रम तोड़ेंगे, है ना। और बता दूं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा इंटेलिजेंट दिमाग है वो कहाँ पे था, इस मूव का 50% अपर 50% पे होल्ड कर रहा था, तो हमें रुकना चाहिए था। ये मतलब अगर हम ये कई बार हमने यहाँ पे इस तरह का बड़ा कैंडल बन गया, बड़ा कैंडल बन गया, इसके लिए छोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एक अच्छा कैंडल है। ये कितने पॉइंट का है, बॉडी टू बॉडी करीब 40 पॉइंट का है ना, तो 40 पॉइंट का है। और ये कितने का है, 600 का है, मतलब 7 कितना 7% है ना। तो इतना बड़ा कैंडल है और ऑप्शन का चार्ट है, ये ऑप्शन का चार्ट है। एक तो कंसेप्ट ये हो गया कि हमारा काम किया, और ये ओपन प्राइस तक प्लस माइनस देख सकता हूँ, उसके नीचे अगर ये लो है तो प्लस माइनस थोड़ा सा लो देख सकता हूँ, तो यहाँ तक थोड़ा सा तो रुकना चाहिए, तो ये ध्यान नहीं दिया। ये एक बॉडी था, बॉडी का दो भाग बांट दिया, तो अपर 1/3 में ये अपने आप को होल्ड कर रहा था, तो दिमाग से कहाँ गए, होने के लिए कुछ भी हो सकता था। ये जो कैंडल एक दिया है, इसके बाद में ये एक कैंडल ग्रीन दिया है, ठीक है, और इसके बाद में अगला कैंडल इस तरह से भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में पैसा इसी तरह से कमाया जाता है, बनता है और टूटता है, लेकिन इस केस में तो क्लियर दिख रहा है, इसमें समझने जैसा क्या है। और ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही मूविंग एवरेज अच्छा काम करता है, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो अच्छा काम करता है, यहाँ पे भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बार बार मैं टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर सकता हूँ और उससे कन्फ्यूजन बैठेगा। एक बार 15 मिनट बहुत दिनों के बाद 15 मिनट दिमाग में मतलब बैठाया कि 15 मिनट हम इस तरह से लेकर आए कि 60 मिनट का कैंडल है, घंटा होता है, और ये जो बॉन्ड ट्रेड है 4 है, इस साइड में राइट साइड में 4 प्राइस है, इसको 4 से भाग देंगे तो 15 मिनट आता है, तो ठीक है, 1 घंटे का 1/4 भाग है ये। ऐसा करके दिमाग में बैठाया। इससे पहले 20 मिनट रहता था, तो 1/3 मतलब 1 घंटे का 1/3 हिस्सा था, लेकिन अभी चलो 1/3 लोग दुनिया देखता है 15 मिनट, तो हम ही अकेले तो देखेंगे, उससे तो होगा नहीं। तो ठीक है, 15 मिनट में लोग जज करके पैसा लगाते हैं, तो ठीक है, 15 मिनट एक चौथाई हिस्सा है 1 घंटे का, है ना। तो अब मैं जल्दी 1 मिनट 5 मिनट 2 मिनट पहले 2 मिनट में बहुत ये करता था, क्योंकि ओलिवर विलेज सर का कॉपी करना चाह रहा था, लेकिन ऐसे ऑप्शन में चल नहीं पाता था, मतलब पैसा बनने के लिए बनता था, लेकिन वो चला भी जाता था। इवन मैं कमोडिटी में ऑप्शन भी किया हूँ, उसमें भी 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता था। तो ये कब होता है, जब ओलिवर विलेज सर का वीडियो देखेंगे तो
वो तो कि कैश में करता है तो ठीक है, जब बन जाता है, लेकिन ऑप्शन में चल नहीं पाता है। तो 15 मिनट का कैंडल है, तो अब हम ट्रेड कब कैसे करें 15 मिनट पे? तो 15 मिनट के कैंडल में कैंडल तो स्विच नहीं कर रहे हैं, तो स्विच नहीं कर रहे हैं तो 15 मिनट का कैंडल है, उसको देख के हम किस तरह से मतलब कंसेप्ट ला सकते हैं। अगर इस सेटअप में हम अपना सेटअप बना रहे हैं, जिसमें बनाए हैं, जिसमें पिक्चर ऑफ पावर में बोला गया था कि इंडेक्स का चार्ट है, जो भी ट्रेड करेंगे उसका चार्ट है। तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है, ये एक कॉल है और एक पुट है ना। तो कॉल कौन सा लेना है, पुट कौन सा लेना है, तो एक बार दिखा दूँ कि अभी ये किस तरह से लेता हूँ मैं। 15 मिनट मतलब 9:30 होने वाला है, तो ये इस प्राइस पे अभी चल रहा है, मार्केट खुला है। 15 मिनट होने वाला है, तो जो भी ऑप्शन में करेक्शन वगैरह जो भी रहना रहेगा वो करके अब एक प्राइस पे सस्टेन करने की कोशिश करेगा। तो ये अभी है 47,300 है यहाँ पे, 47,300। तो कॉल लगाना रहेगा, तो 1 2 3 पकड़ लेता हूँ, तो ये कितना है, 600 पे है। वैसे भी मैं 250 से 750 का ऑप्शन बाई करता हूँ। इस रेंज में आ जाता है, तो इस रेंज में आ जाता है तो ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा ही पैसा बढ़ा रहेगा तो मैं ये कर सकता हूँ, थोड़ा सा ये वाला ले लूँगा, और क्या, क्योंकि मैं 250 से 750 तक ही एक प्राइस रेंज है, उसमें रहना चाहता हूँ डीप इन द मनी। और ये भी करना चाहता हूँ कि ये एज ए स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। अगर पुट का हमें देखना है तो ये अभी क्या है, एट द मनी है, तो 1 2 3, तो मैं ले लेता हूँ 250 से 750 के बीच में आ जाता है, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, लगा देता हूँ। इसके बाद में कैंडल के हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमारा ऐसा छोटा है, अगर इस तरह से निकलेगा ये तो मुझे दूसरा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस केस में हमें ऐसा गया, तो मैं निकल गया, तो मैं जल्दी निकल गया इसमें। मतलब अगर यहाँ पे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे प्लस मैंने यहाँ देख सकता हूँ, यहाँ पे निकला, तो उस केस में तो भैया मैं टॉप से बच गया। अगर निकल जाता, ये ऐसा ही ऊपर जाता, ये इस तरह से ऊपर गया है, ऐसा नहीं जाके ये ऊपर जाता, तो कितना बड़ा मतलब अच्छा ट्रेड था ये, लेकिन ऐसा चला नहीं। इसमें मैंने 5 में ये में लगाया नहीं उतना, मतलब डिटेल में हमें उतना मतलब ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, कि उसका पकड़ रहेगा। वैसे भी उन्होंने कहा है कि कोई भी इंडिकेटर हुआ कुछ भी लोग अपना जीवन खलवा दे देते हैं, तब जाके कोई इंडिकेटर डिज़ाइन किया जाता है। तो एक ही बार ये नहीं कह सकते कि काम करता है या नहीं करता है। RSI का ही पकड़ लें तो RSI अपने आप में है, और क्या बोलते हैं कि वो जब इंट्रोड्यूस किए थे तो उसके सामने तो कोई बोला नहीं है ना। आज मेरे पास मुझसे अच्छा है तो मैं बोलता हूँ, लेकिन जिसको समझ नहीं आता है उसको समझाया जाए तो वो भी तो अच्छा था, है ना। तो अभी मैं अपना कंसेप्ट है, ये ओरिजिनल है। अगर मैं पैसा बना लेता हूँ तो ये मतलब लीडिंग सब्जेक्ट आ सकता है कि इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं इंडियन मार्केट को। इंडियन मार्केट में अपना कंसेप्ट जो भी रहेगा, मैं आपको सामने से कहता हूँ कि ये ओलिवर सर से कॉपी किया गया है। तो उनका है कि वो एक लेता है 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज क्यों लेता है, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि फिबोनाची का नंबर भी लगाते हैं लोग। मतलब 7 क्या होता है, 8 5 13 13 8 कितना होता है, 13 8 21 होता है। तो वही 21 है, तो एक राउंड कर दिया तो 20 हो गया, ठीक है, राउंड नंबर 20 हो गया। वैसे देखेंगे तो इंट्राडे में एक दिन का कैंडल लेंगे तो मोटा मोटी 20 से कितना होता है, 20 होता होगा, कभी 19 होता है, कभी 23 होगा, कभी 22 होगा डे। तो राउंड कर दिया तो 20 एक मतलब राउंड नंबर ले लिया ऐसा करके। वैसे भी बता दूँ कि राउंड नंबर ले लिया, एक महीना में अगर डेली कैंडल लगाएंगे तो 20 डे रहेगा या 21 रहेगा, 22 रहेगा, 23 रहेगा, 19 रहेगा, ऐसा रहेगा। तो राउंड नंबर ले लिया, 20 हो गया। और वैसे ही बता दूं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में कितने दिन ट्रेडिंग होता है, तो 5 दिन होता है।
और वो सप्ताह महीने में कितना होता है, 4 सप्ताह होता है, तो 4 पंचे 20, ये 20 हो गया। तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज का कंसेप्ट है। इस तरह से आप देख सकते हो कि एक तो मैंने कहा फिबोनाची नंबर 21, उसको राउंड कर दिया तो 20 हो गया। इसके बाद में आप सोचोगे कि डेली कैंडल कितना महीने में होगा, तो 19 भी होगा, 28 और 22 भी होगा, 20 भी होगा, 21 भी होगा, 23 भी होगा, तो उसके हिसाब से होगा, तो मतलब राउंड कर दिया गया तो उसको 20 ले लिया गया। वैसे भी बता दूं कि एक सप्ताह में कितने दिन ट्रेडिंग का होता है, 5 दिन, और ऐसा सप्ताह महीने में कितना होता है, 4 दिन, 4 सप्ताह, तो ऐसा करके पाँचों का 20 राउंड नंबर आ गया, है ना। तो इस तरह से बहुत मल्टीपल साइन मिलता है, तो थोड़ा सा राउंड करके 20 लगा के देखा, और अच्छा काम करता है, अच्छा काम करता है, तो ठीक है। वैसे भी बता दूं कि अगर टाइम फ्रेम स्विच किया जाए यहाँ पे अगर 5 मिनट लगाया जाए तो किस तरह से दिखता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो ट्रेड तो करना नहीं है, चल रहा है ना, ये बंद हो जाता है। तो मार्केट बंद है, लेकिन हमारा कल नुकसान हो गया, बहुत बार ये कर लिए, तो ठीक है। अभी देखते हैं, तो देखिए 20 मिनट 20 सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, ये 25 है, क्योंकि 15 मिनट के कैंडल में क्या क्या है, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस, उसको टाइम फ्रेम अगर स्विच करता हूँ मैं, 5 मिनट करता हूँ, तो कितना अच्छा चला है, कितना अच्छा चला है। अगर मूविंग एवरेज का क्या कंसेप्ट है कि ट्रेंडिंग मार्केट में इससे अच्छा कोई इंडिकेटर नहीं होता है, इससे अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट में। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट कब आता है, मैंने आपको कहा कि एक कहानी सुना है महाभारत से, कंसेप्ट ये था कि भीष्म पितामह की मृत्यु कब होती है, वो जब थक जाएंगे तब होती है। मतलब उनके पिता ने कहा था, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, जब मन होगा तब तक आप रह सकते हो दुनिया में, आपका मृत्यु इस तरह से अपने आप मतलब नहीं आ पाएगा, आप चाहोगे तब आएगा। तो ऐसा कुछ कहानी होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है और श्राप लगता है कि आपका है ना, आप थक जाओगे, हार जाओगे, उब जाओगे, नस नस में बुढ़ापा आ जाएगा, तब जाके मैं मृत्यु बन के आऊँगी। तो इस तरह से आप थक जाओगे ना, आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, और ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रैक करने के लिए मूविंग एवरेज से अच्छा आपके पास कुछ भी नहीं है। तो 25 है, लेकिन आप 20 मूविंग एवरेज लगाओगे, जो कि ओलिवर विलेसर कहते हैं, तो वो अगर लगा के देखोगे, तो भी मैं एक ऐसे ही लगा के दिखा रहा हूँ आपको, तो देखिए कितना अच्छा काम किया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, और देखिए यहाँ पे मार्च पहला है ना, तो इस तरह से तो लास्ट हावर में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाय हो गया और बहुत ज़्यादा सेल हो गया, तो ये क्या हो गया, फैब 4 हो गया ओलिवर विलेसर के हिसाब से, लास्ट डे का एक्टिविटी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बहुत बाइंग बहुत सेलिंग हुआ है, ठीक है। और इसको तोड़ के निकल है तो फाड़ के निकलेगा, तो ये इंट्राडे में इक्विटी कैश में रहता है, तो वो थोड़ा सा समझ में आता है। लेकिन आप इसी मूव में दोगे तो ऑप्शन में कूदोगे तो ऑप्शन ड्रॉ भी कर जाता है, तो इस चक्कर में हम मतलब हाथ नहीं लगाते रहते जल्दी, है ना। थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं, मतलब ऑप्शन में कुछ करेक्शन वगैरह रात भर, जो भी टाइम तो एक ही बार क्या हो गया, 6 घंटा के बाद में ट्रेडिंग होता है, 6 घंटा, तो 17 साढ़े 17 18 घंटा के बाद में अगर ओपन होता है मार्केट, तो ऑप्शन का जो डी के वगैरह होगा तो थोड़ा सा करेक्शन ले लेता है 15-20 मिनट तक। और चलिए मैं कहाँ पे था, देखिए अगर ये देखिए मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है। देखिए यू टर्न यहाँ से लिया तो फॉलो थ्रू दिया है, यहाँ पे भी अगर ये रेंज को क्लियर किया है तो क्या हुआ है, फॉलो थ्रू दिया है ना। और इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होके फिर जो डब्लू बना के निकला है मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके, तो एक अच्छा लेवल दिया है।
और यहाँ पे भी निकला है, ये तो आज का मतलब है, ऐसे कुछ दिखा रहा है, पता नहीं, ये तो डाटा इसका कुछ नहीं है, एरर रहेगा, है ना। लेकिन एक अच्छा मूवमेंट दिया है, यहाँ पे भी एक हल्का सबको दिखेगा टेल वार है, 5 मिनट में जब तुम टेल वार ढूंढे। लेकिन मैं पहले आप 1 मिनट देख लेते, 2 मिनट में किस तरह से, 20 मिनट का था ना, 2 मिनट में किस तरह से दिख रहा है। ये मूविंग एवरेज का खासियत इसी में है कि वो ट्रेंडिंग मार्केट को बहुत अच्छे से ट्रैक कर लेता है ना। ट्रेंडिंग मार्केट को अच्छे से ट्रैक कर लेता है। 1 मिनट भी लगाएंगे तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज आपको मिल जाएगा काम करते हुए। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि जो वीकली एवरेज प्राइस है 20 रहेगा, तो ये 94 रहेगा, तो थोड़ा सा और अच्छा से मतलब रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसको हम 19 करते हैं, 20 19 में क्या फ़र्क पड़ता है ना। अगर मेरा पहले वाला है 19 94 और 375 है ना, तो उस केस में देखेंगे तो बहुत अच्छा और अच्छा काम करता है। वही काम कर रहा है जहाँ पे देखेंगे 1 मिनट पे ये दोनों आया, इसको पार कर रहा है, तो देखिए एक अच्छा इस रेंज को क्लियर कर रहा है तो अच्छा मूवमेंट दिया, इस रेंज को क्लियर कर रहा है तो अच्छा मूवमेंट दिया, यहाँ पे आया है, अब क्या पता ऊपर जाएगा, तो अच्छा मूवमेंट आता है। अगर मूविंग एवरेज के का खासियत ये है कि ट्रेंडिंग मार्केट को बहुत अच्छा से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैं टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना चाहता हूँ, एक ही 15 मिनट का रखना चाहता हूँ, और उसमें क्या क्या रहता है हमारा 25 125 एंड 500 है ना, 500 है। तो ये है, तो मैं इसको अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं टाइम फ्रेम भी नहीं स्विच कर रहा हूँ और ना ही कुछ मतलब ये कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहने आया था कि मैं टाइम फ्रेम तो नहीं स्विच कर रहा हूँ, तो इस टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। अगर 5 मिनट में जाएंगे तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट ट्रैक किया हुआ था, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं था। अगर 5 मिनट में आप अभी देखोगे, 5 मिनट में फिर से दिखा देता हूँ, तो अच्छा है, काम करता है, 5 मिनट भी लोग लगाते हैं। एक अच्छा मतलब क्या हुआ, ये मूविंग एवरेज के ऊपर है जब तक, तब तक हम बाई ही करेंगे, सेल नहीं करेंगे, और इस इंतज़ार करेंगे ये नज़दीक में कब मिलता है और ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल मिलता है तो देखेंगे। ये नज़दीक में तो नहीं आया, इतना नज़दीक में तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करके जब तक इसके ऊपर है तब तक हम बाइंग देखेंगे। ये करेक्शन के लिए नज़दीक में आया था, लेकिन इसका लो नहीं निकला है, थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर ही निकला है, तो एक अच्छा रैली मिल सकता है जिसमें इसको फॉलो किया रहेगा, या किसी भी अदर इंडिकेटर से देखा रहेगा तो अच्छा ट्रेड मिला रहेगा। लेकिन हम ऐसा है कि आप क्या जानते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका ज्ञान आपके पास तभी तक रहेगा जब तक आप मतलब आपके दिन अच्छे हैं, मतलब आपका लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट बन रहा है, तब तक आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा। लगातार एक लॉस हो जाएगा तो भी अच्छा काम करेगा, 2 लॉस हो जाएगा तो भी अच्छा करेगा, लगातार आपके 3 4 5 लॉस हो गए तो प्रेशर तो बन ही जाता है ना। तो उस दिन आपका आप मतलब क्या हो जाएगा, आप उस दिन क्या हो जाओगे, कर्ण हो जाओगे। ब्रह्मास्त्र सब कैसे, दिव्यास्त्र सब उसके पास में था, और वो भगवान परशुराम का चेला था। इसके बाद भी वो रणभूमि में निर्णायक युद्ध में क्या कर गया, मतलब रथ निकालने चला गया। मतलब उस टाइम पे मतलब कई सारे कारण थे। कारण ये भी रहा होगा कि एक ये कर्ण ही नहीं इस तरह से चला गया, उसमें बड़े बड़े योद्धा थे, वो सभी किसी न किसी कारणवश चला गया। तो उसका कारण था कि आप जिस तरह से, ठीक है, आप बहुत आपका मतलब हो आप वीर, लेकिन आपने जो पार्टी ज्वाइन किया है वो गलत वो क्या है, तो किसी न किसी वजह से सबका यही हुआ। मतलब
आपके पास में क्या है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपने पार्टी किस तरह का ज्वाइन किया है, धर्म का साथ दे रहे हो या अधर्म का, इसके हिसाब से उसका जो भी है किसी न किसी वजह से इस तरह से हुआ है। तो मेरा वो कंसेप्ट नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहना आया था कि मतलब जब टाइम आता है ना तो कुछ भी नहीं काम होता है। तो इस केस में मैं अच्छा मानता हूँ, कुछ भी ट्रेड किया या नहीं किया, दिमाग लगाया या नहीं लगाया, उस केस में ये मैं मान के चलता हूँ कि मैंने एक चीज़ फॉलो किया, ओवर ट्रेडिंग तो होने वाला है, और ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो मोर ट्रेड नहीं करेंगे तो हर ट्रेड अपने आप में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ ना कुछ मतलब दे के जा रहा है नॉलेज। और आप देखोगे तो आपको, अगर आप रेगुलर देखते हो वीडियो तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। नहीं पहली बार आते तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, और लगना भी चाहिए, है ना। तो मतलब मैं ये कह रहा था कि आप भी फील कर सकते हो इस बात को कि कुछ ना कुछ नया, मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है ट्रेड में। और लाइव ट्रेड मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, हो सकता है आजकल मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ 1 साल बाद, 6 महीना बाद, या बाद में मैं देखूँगा कि इसमें मतलब पहले मैं क्या कर रहा था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, या कुछ ऐसा छूट गया हो, ऐसा कुछ जो छूट गया हो समय के साथ में, वो फिर से मैं ला सकता हूँ। तो इस केस में जो छूट गया था वो ये था कि ये ओपन प्राइस है और इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक मैं क्या करूँगा, सेल नहीं करूँगा, बाई ही करूँगा या पोजीशन को होल्ड करूँगा। तो इस केस में तो देखिए बचा दिया हमें, और इतना बड़ा टेंशन ही मुक्त कर दिया। इस केस में तो हमें किसी भी चीज़ का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ना डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस का ज़रूरत पड़ा, ना ये फेडरल प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ा। और सिंपल सा ये था कि हम एंट्री ले लिए और इस कैंडल के नीचे नहीं, जब तक क्लोज नहीं देगा तब तक नहीं निकलेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा ट्रेडिंग मार्केट है, बिना 20 मूविंग एवरेज भी नहीं लगा तो भी हमारा चल जा रहा है। अगर इस केस में अगर पहले मैंने इस पर ट्रेड किया है और ट्रेड किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया हुआ है, तो वो मतलब कल नहीं था, दिमाग में नहीं आया था, ध्यान नहीं आया था, क्योंकि पहले ट्रेड किया था उस पर। अब मैं थोड़ा सा अभी मैं ये कर रहा था कि मैंने क्या किया, वीडियो देखने के बाद में समझ आया कि क्या क्या गलती हो गया। तो गलती हो गया तो रिकॉर्डिंग तो इसीलिए कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ, और हमें किसी से क्या है, ये तो नहीं है दुश्मनी, किसी से कंपटीशन नहीं है, खुद से कंपटीशन है। तो ये इस तरह का है ना। तो उस केस में तो मतलब ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, ये तो इस केस में बहुत अच्छा ट्रेडिंग मार्केट को ये कर लिया ये। और ये कुछ नहीं तो क्या है, ओलिवर विलेज सर का है कि इसको ओपन प्राइस के नीचे जाएगा तब ये, अब इसके नीचे जाएगा तब ये, इसके नीचे जाएगा तब ये, कैंडल सब मिला के। तो एक छोटा कैंडल है, कुछ साइजेबल चाहिए तो ठीक है, यहाँ पे बहुत टाइम पास किया है तो यहाँ पे टाइम पास किया है तो यहाँ, उसमें मैंने एक जोड़ दिया मोर और लेस, तो ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर गए। तो अगर हम अपने होश में रहते, अगर लॉसेस इतने नहीं हुए रहते, इतने ट्रेड नहीं हुआ रहता, तो दिमाग सही रहता, और हो सकता था पहला ट्रेड में कुछ प्रॉफिट लॉक कर दिया होता। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा एक बार में तो नहीं, लेकिन बार बार ट्रेड करके मैं अच्छा खासा अगर बैठता तो अच्छा खासा ट्रेड पैसा मैं बना लेता था, है ना। तो मौका ऐसा मिल सकता था, लेकिन हम इतना 100 1000 1500 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश में नहीं रहते हैं। मैं बस कैपिटल थोड़ा सा बनाना, डेली बेसिस पे इनकम लेना चाहता हूँ ऐसा करके। तो इस केस में ये हमें थोड़ा सा आइडिया देता है। वैसे भी बता दूँ कि ये क्या है, इसका फुटप्रिंट है, ये प्राइस है, और ये बता दूँ, एक मिनट, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे बस ये प्राइस है, आपको सेल करना है तो ये है, बाय करना है ये। तो मच्छर को मैं मार दूंगा, ये सिर्फ प्राइस लिखा है जो 47,000 समथिंग है। तो अब ये भी तो कर सकते हो, यहाँ पे बाय करोगे तो इसमें आपको कितना परसेंट एक प्रॉफिट होगा, 33%, क्योंकि यहाँ से इस प्राइस से ऊपर जाएगा, इस प्राइस से नीचे जाएगा, इस प्राइस से साइडवेज हो सकता है। तो इस केस में अगर हम बाय कर रहे हैं तो 33% चांस है कि हम सही हो जाए और हमें प्रॉफिट भी मिल जाए।
2/3 हिस्सा फिर भी बनता है कि हमें नुकसान हो जाए, लेकिन भरोसा रहेगा 33%। तो ऐसे भी हम फेंके ये प्राइस देखे तो भी कहाँ पे था, हाँ, ये अगर कोई यहाँ पे चार्ट ब्लैंक हो, कितने लोग देखते हैं चार्ट वार्ट नहीं देखते, बस ये प्राइस देखते हैं, ये प्राइस है राउंड नंबर 47,200-300 है, तो ये 47,500 जाएगा। ऐसा भी अगर तो कम आ रहे तो भी आप 33% चांस है कि आप सही हो सकते हो और 66% चांस है कि आप गलत हो सकते हैं ना, क्योंकि 3 पार्ट में इक्वली ट्रेड करें। तो हम ऐसा लगा कर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये भी क्या है, ये जो प्राइस है अभी 47,294 इस लेवल पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, इसी का क्या है, ये हिस्ट्री है। तो मूविंग एवरेज हमने डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस का क्या दिया है कंसेप्ट। अगर आप ये नहीं देखोगे, इतना ही देखोगे, इतना ही सिर्फ देखोगे तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको लॉस ही होगा। आप रोज़ ट्रेडिंग करने आओगे और रोज़ बाय करके रखोगे ना, तो भी ऐसा नहीं है कि महीने में आपको सब दिन हर रोज़ लॉस ही होगा, प्रॉफिट होगा। कुछ दिन हो सकता है कुछ ज़्यादा 66%, 2/3 हिस्सा आप गलत हो और 1/3 हिस्सा आप सही भी हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि ना आप बराबर जीरो ही जीरो हो जाओगे। उठते ही आप बाय कर लो, आँख खोल बंद करके और कुछ नहीं देखो, तो भी आप 20 दिन महीना में ट्रेड करोगे तो कम से कम मुझे लगता है 2/3 हिस्सा आपका लॉस में रहेगा और 1/3 हिस्सा प्रॉफिट में रहेगा। तो कुछ नहीं करोगे तो भी मतलब ये हो जाएगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम चार्ट किस लिए देखते हैं, कैंडल देखते हैं कि हिस्ट्री का जो डाटा है उसके हिसाब से हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कुछ भी किस तरह से बिहेव किया है, इस प्राइस पे आके किस तरह से बिहेव किया है, इस प्राइस पे आके किस तरह से बिहेव किया है, ये देखने के लिए हम ये लगाते हैं। उसमें चार्ट में भी आप कई तरह के चार्ट देखेंगे, उसमें 4 प्राइस नहीं है, इसमें 3 ही प्राइस है, ओपन दे दिया, क्लोज दे दिया और हाई लो दे दिया। इसमें भी 4 है वैसे, मतलब 3 नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 4 प्राइस है। यहाँ पे ये ग्रीन है तो ये ओपन है और ये लो है, ये हाई है और ये क्लोज है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो इस तरह का ये कैंडल होगा। तो अब इस तरह का कैंडल भी लोग यूज करते हैं, किसी को इसी में बहुत अच्छा लगता है, इसी में मतलब बॉडी तॉडी रेड और ग्रीन करके क्या फ़ायदा। तो ये इसी लोग इसमें भी करते हैं, कुछ नया किया जाए तो लोगों को इसमें पकड़ है तो करते हैं। या फिर आप होलो कैंडल भी यूज़ कर सकते हो, देखो इसमें बहुत सारा मतलब ये है, ये थोड़ा ग्रीन है, ये पता नहीं क्यों ग्रीन है, हमें नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा ग्रीन है, ये मतलब होलो कैंडल है, ये थोड़ा रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल को होलो कैंडल दे दिया, या किसी किसी में मतलब ग्रीन कैंडल लिखा है, ये कि किस बात को रिप्रेजेंट करता है हमें नहीं पता। और अगर आप देखोगे तो कॉलम कैंडल भी कितने लोग यूज़ करते हैं, इसमें मतलब वॉल्यूम जैसा दिखता है और ये प्राइस मतलब ये है, ये भी आप देखोगे तो प्राइस ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, ऐसा भी देखोगे तो 45 डिग्री में मोर और लेस ये प्राइस क्या है, 45 डिग्री में ऊपर गया है। और इससे अच्छा क्या मतलब आप ढूंढोगे इंडिकेशन के लिए, तो इससे अच्छा क्या आपको मिलेगा, 45 डिग्री में ओपन गया है, मतलब 45 डिग्री में प्राइस ऊपर गया है मोर और लेस, तो इससे अच्छा क्या मतलब देखने के लिए मिलेगा। 45 डिग्री में देखेंगे मोर और लेस क्या हुआ, ये ड्रॉप किया है, तो इससे अच्छा क्या होगा। मतलब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो चार्ट देखता हूँ लगा के, वो यहाँ पे डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस लगा के एक कंसेप्ट दिया है, उसके हिसाब से देखता हूँ। तो ये जो कैंडल देखते हैं बहुत पॉपुलर है कैंडल है, तो जिसको समझ में आता है वो देखता है। इसके बाद में एक वॉल्यूम आता है, इसमें इसका बहुत वॉल्यूम आएगा तो ये कैंडल इस तरह से हो जाएगा। और दूसरा ये ग्रीन कैंडल है तो ये भी थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो वॉल्यूम कैंडल है, इसमें तो है नहीं। और एक टाइम पे मैं सोच रहा था कि वॉल्यूम कैंडल क्यों नहीं है यहाँ पे, ऐसा हमारे साथ ना इंसाफ ही कर रहा है ये ब्रोकर हाउस है ना।
तो लेकिन अभी जो आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें क्या दिख रहा है, ये ओपन और लो एक ही है, और क्लोज यहाँ पे है और हाई यहाँ पे, तो 4 प्राइस यहाँ पे भी है। इस कैंडल में क्या दिख रहा है, ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है और लो यहाँ पे। तो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, प्राइस का। ये क्या है, हिस्ट्री है, फुटप्रिंट है इसका, किस तरह से गया है। मतलब हाथी गांव से निकला है तो उसका निशान रहेगा, वर्षा हुआ है, खेती से निकला है तो निशान रहेगा। खेती में माल मतलब चरने जाता है तो उसका निशान खुद से पता चलता है, ये गाय है कि हाथी है कि कुत्ता है, कौन गया है पता चल जाता है। तो उसका निशान ही है, पाँव इस तरह से गया है, तो हिस्ट्री इस तरह का है। तो उसके हिसाब से हम अगर यह इस प्राइस पे आया है तो किस तरह से बिहेव करेगा वो देखना रहता है। तो उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस लगाए हैं, तो हम बिना इसके चार्ट नहीं देखते हैं। तो बहुत बार मेरी तरफ से कहा गया कि ऋतिक रोशन सर का बॉडी अच्छा है, उसको देख के मैं भी कभी बनाता था, और वीडियो अभी आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे पता चला वो तो हीरो हैं, उनका कैरियर बन जाएगा, और वो व्यायाम करते हैं तो उनको उस बॉडी दिखाएंगे तो उनको वाहवाही भी मिलेगा। और ऊपर से 16,000 कन्याओं ने उनको वैलेंटाइन डे पे प्रपोज किया था कि मुझसे शादी कर लो। तो वो हीरो है, मैं हीरो नहीं हूँ, और मैं इस चक्कर में बर्बाद हो जाऊँगा और खाने के वादे हो जाएंगे। तो ऐसा करके समझ में आया, तो फिर हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, मतलब काम कर रहे थे जो भी है, जितना ही 7,000 7,500 पगार था उस टाइम पे। हम 6 पैक वगैरह बना रहे थे, 10-15 हज़ार पगार था, तो पैसा आ रहा है महीने महीने, और कुछ काम नहीं है घर पे, तो मैंने दिया नहीं है, जो बात है शुरू से ही नहीं दिया है। तो पैसा आता था तो 15,000 बहुत होता था, 15,000 बहुत होता था, तो बैठ बैठ के क्या करेंगे, कोई लड़की भी नहीं पटी कि उसको घुमाएंगे, और मेरे स्वभाव में मतलब मैच नहीं करेगा किसी को। तो इस तरह से पैसा रहता था तो ध्यान जाता था कि हीरो सब क्या करते हैं, है ना। तो ऐसा है। तो बाद में पता चला, ध्यान में आया, मतलब आया ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि हम 6 पैक बना रहे हैं, लेकिन इसे फ़ोटो शूट वगैरह तो करवा रहे हैं इससे, लेकिन पैसा नहीं बनेगा। अब जब इस ट्रेडिंग मार्केट से पैसा बनेगा तो हम फिर से बॉडी शॉडी पे ध्यान देंगे, खाएंगे पिएंगे, खुशी खुशी रहेंगे। अभी तो हमारे पास सुनहरी भी है ना। धूम 2 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो क्या था, हाँ, ऋतिक रोशन सर के जैसा मैं भी 6 पैक वगैरह बनाया, और मैं अपना नंगा पिक्चर तो है मेरा, लेकिन नंगा पिक्चर है मतलब चड्डी पहन के है, चड्डी पहन के है, किसी किसी में, किसी किसी में पैंट, जीन्स पैंट पहना हुआ हूँ, ऊपर बॉडी बना है। तो फोटो में तो वही दिखाना है। सबसे पहले 2011 में मैं हॉस्टल में था तमिलनाडु, और करना तिरुनेलवेली तेनकासी में डिप्लोमा कर रहा था। तो वो टाइम पे हॉस्टल में था, तो 6 पैक विक्स बना रहा था। तो क्या था, फोटो खिंचाया था, वो फेसबुक पे है, ऐसा करके दीवार में मस्त दिख रहा था। तो उसमें मतलब पैंट पहना था। अभी यही समझो आप, किसी को नैकेड चार्ट पसंद है, नैकेड मतलब नंगा नंगा चार्ट पसंद है, उसको समझ में आता है, तो समझ में आता है। हमें वो नंगा होके मतलब फ़ोटो खिंचाता है, हम थोड़ा सा चड्डी पहन लेते हैं या पैंट पहन लेते हैं, हम भी तो यही दिखाते हैं, ज़्यादा कुछ रखता नहीं। लेकिन ठीक है, एक टी शर्ट है, कितने का है, 99 रुपीज़ का है, और एक पैंट है तो अब 400-500 का रहेगा पैंट, है ना। तो यही है। अभी फ़ोटो वोटो बॉडी भी बनेगा तो बॉडी बना के फिर फ़ोटो खिंचाएंगे, लेकिन हम चड्डी पहन के खिंचाएंगे। तो ऐसा ही है, ये समझो आप, मेरा क्या है, चड्डी है या पैंट है, आप समझ लो। तो मुझे इस तरह से देखने में अच्छा लगता है, और ये मेरा कंसेप्ट है, और मैं इसी पे ये करना चाहता हूँ। और इसका रीज़न है, आप 20 और 200 मूविंग एवरेज को देख लेना आप ओलिवर विलेज सर के चैनल पे। इसके बाद ये लगा के देखना तो समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैं कई बार इससे ये करके दिया हूँ, एनालिसिस किया हूँ, और 2/3 हिस्सा परफेक्ट बैठ जाता है ना। 1/3 हिस्सा स्वाभाविक है
कि अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा और साइडवेज जाएगा, तो ऊपर जाएगा, अगर यहाँ से ऊपर भी जाएगा तो 1/3 हिस्सा ही सही हुआ, 2/3 हिस्सा तो गलत हुआ। तो इसमें है कि 2/3 हिस्सा 66% में सही हो जाता हूँ, 1/3 हिस्सा तो गलत होगा है ना। अगर मैं ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि गिरेगा, चाहे मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट गया नीचे और या साइडवेज हो गया, तो हमने ऑप्शन को क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया, तो ये दोनों कंडीशन में हमें फ़ायदा हो जाएगा सेलिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में। तो इस तरह से 66%, 2/3 हिस्सा हमारे फेवर में रहता है, ऑप्शन सेलर को कहते हैं। लेकिन कहते हैं वो सही है, लेकिन उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो भैया पैसे की बात है, पैसे की बात इतना समझ लो कि मैं ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे मैं अपना कुछ आपको बताया कि इस तरह से मैं लेके आया हूँ, क्या पैसा किस तरह से लेके आया हूँ। 10-15 दिन ट्रेडिंग नहीं किया, मार्केट से दूर रहा। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं है तो कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। पैसा तो लगता है, कहाँ से कहाँ चला गया मैं। हाँ, तो ये मत समझो कि ये मेरा क्या है, 6 पैक तो है, ऐसे भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे भी ट्रेड कर सकता हूँ तो ये सब लगाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा क्या करता हूँ, ये मेरा आप पैंट समझ लो, ये मेरा पैंट समझ लो, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस, जो इज्जत, ऐसा नंगा नहीं घूमता हूँ मैं, पैंट पहन के घूमता हूँ, 6 पैक वगैरह दिखाता हूँ। और ये समझ लो आप शर्ट है, पैंट शर्ट पहन के रहता हूँ मैं, है ना। तो ठीक है, हमारा काम चल जाता है उतने में, और क्या चाहिए। सोने का तो राजा महाराजा तो हूँ नहीं कि सोना चांदी का ये डाल के घूमूंगा, या फिर इतना पैसा तो नहीं है जो डाल के घूमूंगा। तो मैं, मेरे लिए सफिशियंट है, एक हो गया पैंट, हो गया एक शर्ट हो गया, है ना। पैंट कौन सा हो गया, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस, और ये शर्ट हो गया, है ना। तो मेरा काम चल जाता है, इसी में बहुत अच्छा डिसेंट आदमी हो जाता है ना। तो मैंने ये इसका दिखा दिया। लेकिन अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये तो समझ में आया कि हम थोड़ा सा इस तरह से भी देखते हैं, हमारा ही कंसेप्ट है। पहले हम इस पे ट्रेड भी किए हैं, लेकिन समय के साथ में उसको फॉरगेट भूल गया था कि इसके नीचे जाएगा तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे, ऐसा करके कई बार हमें बचा है, कई बार हमें नुकसान कर दिया है। तो इस केस में अगर एक को ही पकड़ के रखूँगा तो दूसरा कैसा आएगा। जब दूसरा भी परफेक्ट आ गया है, दूसरा भी परफेक्ट आ गया है, तब ये भी परफेक्ट है, तो ये भी इस्तेमाल करेंगे। तो यही तो करना, यही तो कारण है इसका, किसका, जो रिकॉर्डिंग करके रख रहा हूँ, जो भी हमारा दिमाग में आ रहा है और पब्लिश कर रहा हूँ। कोई नहीं देख रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ। 15-20 मेल आईडी खोल के वॉचिंग आवर कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन वो कंप्लीट होने के बाद भी मुझे कुछ मिलेगा नहीं, जब तक कि पब्लिक देखना पसंद नहीं करेगी। पब्लिक कब देखना पसंद करेंगे, जब उसको माल दिखने लगेगा। यहाँ पे ज्ञान तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसकी कीमत उसको समझ में नहीं है। समझ में कब आएगा, जब इसमें प्रॉफिट दिखेगा। और दिखेगा कब, तब उसके दिमाग में आएगा कि ऐसा कैसे हो गया, तो जर्नी मिलेगा। तो एक तरह से हमें तो कोर्स बेचना नहीं है। जो हमारा जो अभी ख़राब टाइम चल रहा है, तो हमारा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। जो कोर्स बना हुआ नहीं है, जो बना हुआ है डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस, वो पहले से पब्लिश है। ये 5 ईयर प्रोटेक्शन का पहले से पब्लिश है, तो हमें और कुछ मैं देख नहीं रहा। तो जो पहले से है वही कर रहा। इसके बाद में हमारे दिमाग में कुछ है नहीं कि कोर्स बना के बेचे। हमें मार्केट से पैसा निकालना है, और खूब निकाला है, दोनों हाथों से निकालेंगे। इवन मैं कमाऊँगा तो मेरी बीवी भी कमाएगी, इसके बाद मेरा बच्चा है वो भी कमाएगा, और मेरे सगे संबंधी भी देख देख के सोचेंगे कि मतलब पैसा हो रहा है तो कमाएंगे। और वैसे भी बता दूं कि यहाँ पे पब्लिक में वीडियो दे रहा हूँ, तो अभी सगे संबंधी ही हो मेरे, और मैंने इस बात को कई बार कह दिया है। और मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ कि कहाँ पे भूल चूक कर रहा हूँ, मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। भूल अभी मेरा कल नुकसान हो गया, बैक टू बैक एसएल गए हैं। तो कल
कुछ ऐसा था जो नहीं दिख रहा था मुझे वहाँ पे, वो नहीं दिख रहा था तो बैक टू बैक ले एसएल चला गया तो दिमाग थोड़ा सा हिल गया भाई। एक कहावत है कि 500 रुपया किसी का गिरा तो दे दिया, तो बहुत अच्छा है आपने 500 रुपया मेरा गिर गया था जेब से और आपने दे दिया। बहुत अच्छे आदमी हो, भले आदमी हो। तो भले आदमी ने कहा भैया ये 500 रुपया था इसलिए दे दिया, यही अगर क्या होता, लाख 1.5 लाख होता तो हम ही सोचते। 500 रुपया में हमें हिला नहीं पाए मेरे मन को, 500 रुपया में मैं हिला नहीं। और 5 लाख 10 लाख होता तो हिल जाता था भाई, 5 लाख 10 लाख होता है। और 5-10 करोड़ रहता तो हो सकता था छीन के लेके भाग जाऊँ, और उससे ज़्यादा होता 100-150 करोड़ होता तो हो सकता था मार भी दूँ और फिर ले लूँ, रहूँगा तो मैं ही। लेकिन अच्छा इंसान और ख़राब इंसान में क्या फ़र्क है। बस ये लाइन है, ये वीकली एवरेज प्राइस है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आप ये समझो ये डेली एवरेज प्राइस है और एक लाइन है, लाइन के ऊपर क्या है, बाइंग है। लाइन के ऊपर क्या है, बाइंग है, और लाइन के नीचे क्या है, सेलिंग है। तो वही अच्छा और ख़राब इंसान में क्या है, एक लाइन है। ये लाइन अगर ऊपर है तो ये सेलिंग है, ख़राब है। और लाइन अगर ये इस तरह से नीचे है और प्राइस ऊपर है तो लाइन के इधर हो गया, ऊपर हो गया तो अच्छा है, बाइंग है ना। अच्छा और ख़राब में कितना डिफरेंस है। एक पतला सा गान, अब झांट का बाल तो नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा कभी कह देता हूँ कि मतलब लेक्चर देता रहता हूँ तो लोग सोचते रहते, सो जाते हैं क्या बोल रहा है। तो इसीलिए कभी कभार देख लेता हूँ भैया जागे हो कि नहीं, ऐसा जागते रहो करके। तो चलिए सर का बाल है, ये लाइन है, उसके लाइन के इधर क्या है, कबड्डी खेले, लाइन के इधर क्या है, ए टीम है, लाइन के उधर बी टीम है, दैट्स इट। तो अच्छा आदमी और ख़राब आदमी में क्या है, जस्ट एक पतला सा लाइन है। और 500 रुपये हमें हिला नहीं पाया इसलिए आपको दे दिया। 5-10 लाख होता तो हम सोचते, और 10-15 लाख होता तो हम लेके भाग जाते, और 5-10 करोड़ होता तो मार के निकल लेते यहाँ से। तो अच्छा आदमी और ख़राब आदमी में कितना फ़र्क है, बस एक पतला सा लाइन है ना। तो ये हमें हिला नहीं पाया, ठीक है। तो कहाँ पे था मैं, कहीं जाना रहता है, इधर चला जाता हूँ, इधर कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोल लेता हूँ, कितना दिन बोलूँगा, बोल लेता हूँ जो भी मन में रहता है बोल लेता हूँ। और लास्ट में यार देंगे हमें ही सुनना है। और मैं यहाँ पे क्या कहने आया था कि यहाँ पे मैं देखने आया था कि मेरे कहाँ पे गलती हो गया। तो एक चीज़ अगर यहाँ पे मैं कहता कि ओपन प्राइस ये है और इसके नीचे जाएगा तभी मैं सेलिंग करूँगा, तो उस केस में तो हमें कभी निकाला नहीं, तो ये स्विंग हमें कल जाके आ सकता है ना। वैसे भी एक कंसेप्ट मैंने दिया कि वीकली एवरेज प्राइस है, मोर और लेस ये फेल हो सकता है। यहाँ से भी फेल होता तो भी समझ में आता था। यहाँ पे मोर और लेस अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से अगर एक रेड कैंडल दे देता तो समझ में आता कि भैया यहाँ से रिजेक्शन गया है। लेकिन यहाँ पे ऊपर गया है तो ये भी हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल दिया है, वीकली एवरेज प्राइस एक ग्रीन कैंडल दिया है और यहाँ पे एक रेड कैंडल दे दे, ये भी हो सकता था, कहा गया है ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये ओपन प्राइस है, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, बाइंग करके बैठेंगे तो हमें एक अच्छा खासा पैसे डबल हो सकता था। अगर इन फ्यूचर ऐसा मौका मिलता है तो हम ट्राई करेंगे इसको, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आया। यहाँ पे मैं उल्टा क्या हो गया, पिक्चर बना करूँ क्या, पिक्चर में ना, पिक्चर को एडिट वगैरह कुछ करता हूँ तो ये ख़राब हो जाता है कुछ, इसके लिए मैं लॉक करके रखा हूँ, है ना। तो ठीक है, बड़ी मुश्किल से सेटिंग किया है। तो कहानी कुछ इस तरह का है कि एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ इस तरह का है कि एक जंगल में शिकारी जाता है जाल लेके और दाना लेके, पहली बार जाता है। तो क्या होता है, तोता सबको देखता है, कबूतर जो भी पक्षी सब रहता है, तो वो सबको गाना गाते सुना देखता है कि शिकारी आएगा, उसको आदमी जैसे गुजरता है जैसे जंगल से, तो पक्षी सब गाने लगता है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उस लोग से उसमें हंसना नहीं, ऐसा करते एक मिनट, है ना।
चलिए, कहानी ऐसा है कि तोता सब और कबूतर सब क्या बोलने लगता है। हाँ, तो शिकारी जंगल से गुजरता है तो सब पक्षी सबको क्या देखता है गाना गाते हुए कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोग जाल बिछाएगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। तो बोला भाई चो, ये क्या हो गया, जहाँ जहाँ से गुजर रहा हूँ वहाँ वहाँ पे सभी पक्षी यही गाना गा रहे हैं। हाँ, तो सला ठीक है, इस एरिया का पक्षी को क्या है, दिव्य ज्ञान हो गया है। तो दूसरे एरिया में गया, उस एरिया में भी ऐसा हुआ, उस एरिया में भी ऐसा, बड़ी समस्या हो गया कि कहाँ पे जाल बिछाऊँ, यहाँ पे पूरा जंगल ही होशियार हो गया है। मतलब पूरा पक्षी ये हो गया। अभी तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे सोचते सोचते परेशान हो गया। वो तो भूखमरी पे आ गया यार, कैसे होगा, हमारा तो गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। ये तो सारे पक्षी क्या हो गया, आत्मज्ञानी हो गया है ना। सबको ज्ञान हो गया है तो बैठेगा नहीं, फंसेगा नहीं, तो क्या करना। तो फिर ऐसा करके एक दिन हार थक के गया यार, एक बार गाना ही तो गा रहा है, एक बार देखते हैं। लगा के देखा तो दाना डाला, जाल बिछाया और फिर घर पे आया। जब सुबह में गया तो देखा कि वो तो पूरा पक्षी जो गाना गा रहा था वो जाल में फंसा हुआ है। और जैसे ही आदमी को देखता है शिकारी को, तो जोर जोर से कहने लगता है शिकार। तो सुबह में आता है तो देखता है पूरे कबूतर जो भी है, तोता सब फंसा हुआ रहता है और जोर जोर से आदमी को, जो शिकारी को देख के चिल्लाने लगता है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जोर लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो वो कहानी का क्या अर्थ होता है वो आप सब अपने हिसाब से निकालो। मेरे हिसाब से मैं कल वही आत्मज्ञानी कबूतर या तोता का ये बन गया था, जो सब पता है। और मैं जोर जोर से ये कह रहा हूँ, नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप, नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप, अगली पीढ़ी का सेटअप। और खुद मेरा हाल बुरा हो गया था कल। तो ये थोड़ा सा होता है, मतलब आत्मज्ञान कबूतर का तो ये नवसिखिया सबको होता है। वैसे मैं अपना क्रिटिक्स दूसरे पे उंगली उठाऊंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं अपने आप पे उठाते रहता हूँ और पूरे 10 उंगली ही उठा देता हूँ, ऐसा उसमें क्या है। तो इस तरह से क्रिटिक्स, एज ए क्रिटिक्स मैं अपने आप को है ना देखता हूँ। और कल बहुत समझिए, जब तक मैं सोया नहीं तब तक हमारे हृदय पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई 100 किलो का सीमेंट का बैग ही रख दिया हो, 50 किलो का छाती पे। सोया तब जाके थोड़ा सा मन शांत हुआ, नहीं तो कहीं मन नहीं लग रहा था। उसी चक्कर में जाके 2 टी-शर्ट खरीद के लाया। अब देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पुश अप योर सेल्फ, डोंट गिव अप, ऐसा कुछ लिखा है। तो चलो ये टी-शर्ट पहन के आते हैं, है ना। 99 रुपीज़ का है, 100 रुपये का टी-शर्ट है। ठीक है, तो ये हो गया कि कल अगर हमें समझ में नहीं आ रहा था तो एक कंसेप्ट हमारा रह गया था, वो ये था कि ओपन प्राइस, वेरी नेक्स्ट जहाँ पर प्राइस चल रहा है वहाँ पे एक साइजेबल रेंज लेना चाहिए। इसके नीचे आता है तभी हम ये करेंगे, सेल करेंगे। मोर और लेस तक देखना चाहिए था, नहीं नीचे ही जा रहा तो सेल कर देना चाहिए था। इस केस में अगर इस प्राइस यहाँ पे था तो हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए था, कुछ रेंज देखना चाहिए। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। इसको कि अपर 1/3 को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, तब जाके हमें ये करना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे एडवांस हो जाएगा। और वो ऐसा नहीं कि ये कंसेप्ट हमारा काम नहीं किया कल बैक टू बैक, क्योंकि एक रेंज में फंस गया मार्केट। बैक टू बैक आपको ये भी कहा था मैंने कि अगर ये 7-8 कैंडल तक, एक देखिए ऑप्शन के चार्ट में तो ज़्यादा है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी 7-8 कैंडल फंसा देगा और इसके बाद में निकलेगा तो यहाँ से जितना आया है उतना और जाएगा। इस केस में तो यहाँ से इतना आया है फंस के और फिर इतना गया है, इस तरह का है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमें हमारे भतीजा को क्या करना पड़ेगा, डांस क्लास के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो और कोई क्वेश्चन रहता है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। वैसे एक चीज़ और मैं कहने के लिए आया कि यहाँ पे हमें देखना चाहिए था, हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और इस तरह से देखे हमें क्या चाहिए था, कुछ ये पूरा स्विंग पकड़ने के चक्कर में हम मतलब ये स्विंग पकड़ने के चक्कर में, पैसा डबल करने के चक्कर में रहते ही नहीं।
कुछ 100-150 या 200 जो भी हमें मिल जाए, अच्छा सा प्राइस मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है। उस केस में देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्राइस है और इस रेंज में है प्राइस, तो हमें क्या देखना चाहिए था, ये लगा के देखना चाहिए कि किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ से हाई और ये लो लिया मैंने और यहाँ पे लगा के देखा, तो क्योंकि हम जहाँ पे ये कर रहे हैं उसका बॉटम देखेंगे, उससे पिछला वाला ट्रेड क्या है, तो इसके हिसाब से तो मैं यहाँ पे जो भी 250-3,000 जो भी फ़ायदा हुआ है, तो वो तो मेरी नेक्स्ट लेफ्ट वाला स्विंग को पकड़ के ही हुआ है ना। तो इस केस में आप देखोगे तो ये परफेक्ट बैठ गया कि कहाँ पे मतलब फंसने वाला था मार्केट। तो ये देखिए मोर और लेस इस एरिया में था, अगर ये हाई है तो इस एरिया में था, तो इस एरिया में टाइम पास किया है। अगर ये भी लगा के रखता मैं, तो हमें ये सोचते हम कि इससे नीचे जाएगा तभी जाए हम सेलिंग के लिए देखेंगे, वो भी सोचता तो बच जाता था। और इस केस में अगर हमारा यहाँ से प्राइस अगर रिटर्न होता तो बहुत अच्छा होता, मतलब ये हमारा काम कर रहा है ऐसा करके, नहीं भी काम किया तो भी देखिए इस रेंज में मतलब फंसा हुआ है। ये चीज़ अगर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो क्रिटिक्स अपने आप का मैं खुद ही हूँ और क्रिटिक्स रहना भी चाहिए। ये हो गया एक रेंज में अगर देखेंगे, और इससे ऊपर अगर लगा के देखोगे, इस रेंज को मैं लगा के देखूँ, ऊपर जा रहा था, तो ये भी तो है अगर यहाँ पे देखा जाए, ये अपर 1/3 में लगा के देखेंगे तो इस रेंज में प्राइस जो भी ये किया था, इसके बाद में एक ही बार निकाल दिया हाई को, एक ही कैंडल ने निकाल दिया, हल्का ड्रॉप किया था और फिर निकाल दिया, तो फिर निकाल दिया तो कहाँ पे फंसा था, इस रेंज में फंसा। तो यहाँ तक मेरा टारगेट होता है, यहाँ तक भी रुकते तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। वैसे हम एक अच्छा लेवल पे निकले, नहीं तो हमें लगता है 150 तो पॉइंट मिला रहेगा। हमारा नुकसान इतना हो गया कि वो कोई किसी काम का नहीं आया, लेकिन यही अगर लॉस हो जाता तो समझ में आता कितना लॉस हुआ है। वैसे बता दूं कि 1400 रुपये कटा है मेरा, तो यहाँ तक होता। अब प्राइस यहाँ पे हाई है और यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो हम इस तरह से यहाँ पे देखें, और इस तरह से अगर ये एक स्विंग है और प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमें ऐसा लगा के देखना चाहिए जो कि यहाँ पे रुक सकता है, इसके बाद में यहाँ पे रुक सकता है, मतलब रिटर्न हो सकता है, रिएक्ट कर सकता है, जो भी रिएक्ट कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, ऐसा करके मैंने आपको कहा। तो एक रेंज मतलब तो कहाँ पे दिक्कत हो गया, क्या था ऐसा जो नहीं समझ में आया, मुझे जाना भी पड़ेगा। तो ये था, इसके बाद में इससे ऊपर जाता है तो आप देखो कि यहाँ पे लगा के देखना चाहिए था हमें, क्योंकि प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया है, तो ऊपर गया है तो इस तरह से लगा के देखना चाहिए था। और देखना चाहिए तो हमें अभी इस तरह से हमें देखना चाहिए, है ना। तो इस तरह से देखना चाहिए, तो देखिए इस रेंज में फंसा है, अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, तो ये इससे ऊपर का स्विंग क्या है, ये वाला है, यहाँ से हाई और लो ले लेंगे, क्योंकि इससे ऊपर हाई तो ये है, लो ये है, तो और ये प्राइस यहीं से अगर ऐसा मेजर करेक्शन नहीं लिया है जो हम इसको फॉलो करेंगे, तो ऊपर ही जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हम ये हाई ये लो हुआ, तो इस तरह से ये लगाया और इस तरह से देखेंगे तो इस रेंज में फंसा, क्योंकि हाई यहाँ पे है, यहाँ पे रिएक्ट टाइम पास किया, इसके बाद में यहाँ से ड्रॉप करता है, कि नहीं किया तो इस रेंज में करेगा, तो देखिए इस रेंज में किया है, तो सब समझ में आया और पढ़ा लिखा मतलब तोता बन गया मैं, है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग को ठीक रखना पड़ेगा, है ना। तो एक अच्छा मूड और एक अच्छा मतलब रहना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ, और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसको लगाऊंगा। वैसे बता दूं कि इससे पहले मैं इतना बड़ा यहाँ से इस तरह से लगाया था, तो ये आप ये देखो कि कितना अच्छा काम किया है, क्योंकि ये यहाँ तक है, ये तो क्या है पता नहीं, ये लेकिन यहाँ तक है, तो फुल प्रोडक्ट रिकवरी हो गया, तो हमें क्या पता। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करिए और इतना घुस जाएगा तो हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं, देखेंगे कल क्या होगा। लेकिन अगर ये चीज़ कहने आया हूँ मैं कि हमें है ना, जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अप साइड जा रहा है, तो ये हो गया लो, और ये हाई देखा, यहाँ पे प्राइस अगर इस एरिया में था तो ये था हाई, अगर इस एरिया से ऊपर गया तो ये था, और इससे ऊपर जा रहा है तो भैया ये रहेगा, है ना, यही तो होगा मोरलेस
हो सकता है। यहाँ पे भी आप दिल लगा के रखोगे तो मोर और लेस इसका फेल होगा तो ये तो काम कर जाएगा। तो हमें कितना देखना चाहिए, बस टॉर्च लेके चल रहे हैं, बहुत अंधेरा है, टॉर्च लेके चल रहे हैं, 10 कदम दिख रहा है, बस हो गया, रास्ता दिख रहा है और रास्ता देखते देखते निकल जाएंगे, है ना, उम्र कट जाएगी। एक गाना है, राम राम रामा रामा कहते कहते बीती रे मैया, वही बात हो जाएगी, है ना। तो आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो हमें फेसबुक पेज वन पोर्ट्रेट पर पूछ सकते हो। आपका प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, सलाह सुझाव दे सकते हो। उससे पहले मुझे बता देना कि मैं कौन, आप कौन हो, ऐसा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। मैं भी अपने से देख रहा चला के अपना यूट्यूब चैनल वन पोर्ट्रेट। ये वीडियो मैं यहाँ पे वीकली एनालिसिस नहीं देने आया था, मेरा कल फंस गया था मैटर, और इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा सफाई आप कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि मैं किस तरह से इस मार्केट को आगे प्लान करूँगा। जब आगे मेरा और मार्केट का सामना होगा तब मैं अपना युद्ध ये छोड़ूंगा नहीं, थक के नहीं भाग जाऊंगा। मतलब जो भी कहानी सब कहा है वो अपने आप में नेक्स्ट लेवल का है। अगर मैं कुछ आपको ऐसा कहा है कि मार्केट मेरे सामने में नंगा खड़ा रहेगा और स्वामी स्वामी कहता रहेगा, उसका भी कुछ न कुछ महत्व है इस मार्केट में, क्योंकि सबसे डरा हुआ मैं हूँ, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे है। इसीलिए मैं, आप इस तरह से आप देख सकते हो कि मैं आईने की तरफ, आईना के सामने बोल रहा हूँ। आईना के सामने बोल के क्या करूँगा, रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा, इसलिए रिकॉर्डिंग करके मैं पब्लिक में डाल रहा हूँ। आप किस तरह से फंसे हुए हो, तो इस तरह से आपके लिए कुछ है तो आप देख लो, नहीं तो एक आपके लिए चैनल है ही नहीं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो यूट्यूब फेसबुक पेज पर पूछ सकते हो, या फिर आप हमें बता सकते हो कि मैं ये हूँ और मेरा चैनल ये है और कमेंट करना चाहता हूँ, ऐसा करके परमिशन लेके आप कमेंट भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।